दोस्तों, शायद ही ऐसी कोई लड़की होगी इस दुनिया में जिसने कभी भी अपने जिंदगी में नेल पॉलिश यूज नहीं किया हो। कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन करते तो सभी है। तो जो चीज इतना कॉमनली यूज होता है उससे हमारे जान को क्या खतरा हो सकता है, इस बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। अभी तो बहुत किस्म के नेल पॉलिशेस यूज होते हैं, लेकिन जो कॉन्वेंशनल नेल पॉलिश है, जो सबसे कॉमनली यूज होता है, उनमें कुछ केमिकल्स रहते हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। नंबर 1 है टोलुइन, जो कि बहुत सारे नेल पॉलिशेस में यूज होते हैं। ये एक्चुअली क्या करता है, ये नेल पॉलिश को एक स्मूथ टेक्सचर देने में मदद करता है, लेकिन अगर ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो इससे हमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचने से हमारे नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खतरा हो सकता है। दूसरा बहुत कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट है डाइब्यूटाइल थैलेट, जो कि आपके नेल पॉलिश को स्ट्रेचेबल बनाने में मदद करता है। यानी नेल पॉलिश यूज करने के बाद जब वो सूख जाता है तब वो आसानी से फट ना जाए, क्रैक ना हो जाए, उसके लिए ये केमिकल यूज होता है। लेकिन ये भी अगर आपके शरीर के अंदर किसी तरीके से पहुंच जाता है थ्रू एब्जॉर्प्शन या इनहेलेशन या किसी भी तरीके से, तो इससे आपको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। इससे आपको किडनी का बीमारी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बीमारी हो सकता है, और उसके साथ आपके गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा जो कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। ये एक्चुअली डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने में मदद करता है, लेकिन ये जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना सकता है। ये नेल पॉलिश को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर घुसने से ये कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी आपको दे सकता है। इसके बाद आता है पैराबेन, जो कि सिर्फ नेल पॉलिश में नहीं और भी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में बहुत कॉमनली यूज होता है। ये अगर आपके शरीर के अंदर जाता है तो इससे आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, यहां तक कि आपको ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा इससे रहता है। इसके बाद आता है कैम्फोर यानी कोटू। ये भी नेल पॉलिश में यूज होता है। ये नेल पॉलिश को ज्यादा शाइनी बनाने में मदद करता है, लेकिन ये अगर आपके शरीर के अंदर जाता है स्पेशली थ्रू इनहेलेशन, जो कि ब्यूटी पार्लर्स में काफी कॉमनली हो सकता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बोल के एक केमिकल है जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नेल पॉलिश में यूज होता है, जो कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि हमारे शरीर के लिए उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली जितने सारे रिसर्च इसके ऊपर हो रहा है उससे तो यही पता चल रहा है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो रिमूवर आप लोग यूज करते हैं उसमें रहता है एसीटोन, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाने से हमें नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब इन कॉन्वेंशनल नेल पॉलिशेस को छोड़ के पार्टिकुलरली ब्यूटी पार्लर्स में जेल नेल पॉलिश का यूज होता है, जिसको सुखाने के लिए यानी हार्डन करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हमें स्किन कैंसर होने का भी खतरा रहता है। अभी जिन नेल पॉलिशेस को टॉक्सिन फ्री यानी सेफ बोल के मार्केटिंग किया जा रहा है, उनमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, शायद फ्यूचर में उनके ऊपर अगर बहुत सारे रिसर्च होते हैं तो उनका भी बहुत सारे साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। तो आखिर करे तो करे क्या, नेल पॉलिश लगाना बिल्कुल ही बंद कर दे? देखिए, ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो ये तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हर एक लड़की नेचुरली ही बहुत खूबसूरत है। उनको और खूबसूरत बनाने के लिए नेल पॉलिश का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप नेल पॉलिश लगाना ही चाहते हैं तो मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा। उनको अगर आप मानेंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले तो जिन केमिकल्स का नाम मैंने आपको बताया, आपको देखना है कि आप जो नेल पॉलिश का ब्रांड यूज कर रहे हैं उसमें वो केमिकल्स यूज हो रहा है या नहीं। अगर उसमें वो केमिकल्स रहता है तो वो नेल पॉलिश आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप अपने नेल पॉलिश को यूज करेंगे उसके ढक्कन को खोलने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रख दीजिए, उसके बाद उसको यूज कीजिए। इससे क्या होगा, नेल पॉलिश का जो ट्यूब होता है उसके अंदर जो एयर ट्रैप रहता है, उसमें नेल पॉलिश के अंदर से निकला हुआ टॉक्सिक केमिकल्स, वोलाटाइल केमिकल्स एयर के अंदर मिक्स होकर रह जाता है। तो आप अगर आपके नाक के सामने उसको खोलेंगे तो वो केमिकल्स थ्रू इनहेलेशन आपके शरीर के अंदर जा सकता है। तो अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए दूर रख देंगे तो इन टॉक्सिन्स को इनहेलेशन करना आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मैं कहूंगा कि आप सिर्फ ओकेशनली ही नेल पॉलिश को यूज कीजिए, और ओकेशन खत्म होने के तुरंत बाद आप उसको रिमूव कर लीजिए। और नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए कुछ एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर्स मिलता है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना हो सके ब्यूटी पार्लर में जाके नेल पॉलिश करवाना बंद कीजिए, क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट रहता है वो उन टॉक्सिक केमिकल्स से भरा हुआ रहता है। तो वहां अगर आप जाएंगे तो थ्रू इनहेलेशन उन टॉक्सिक केमिकल्स का आपके शरीर के अंदर जाने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर नेल पॉलिश लगाना ही है तो घर में ही लगा लीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।